हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पोर्ट में। आज हम राजस्थान के पर्वत और पठारों से संबंधित 65 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? तो राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। कौन सा? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। नेक्स्ट है, संतों के शिखर से संबंधित है। तो संतों के शिखर से संबंधित कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है? संतों के शिखर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। क्या है ये? अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट है, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो गुरु शिखर अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो किसका है? दक्षिणी अरावली का। किसका? दक्षिणी अरावली का भाग है। नेक्स्ट है, गलत युग्म को पहचानिए। तो सिरोही, अचलगढ़ चोटी, अजमेर में तारागढ़ चोटी, जयपुर में कौन सी? खो चोटी, और सीकर में गुरु शिखर चोटी। तो ये कहाँ है? अभी हमने बात की सिरोही में। कहाँ? सिरोही में स्थित है। कौन सी? गुरु शिखर। तो ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? तो राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर क्या है? गुरु शिखर की ऊंचाई है। नेक्स्ट है, गुरु शिखर की ऊंचाई है तो अभी हमने बात की कितनी है? 1722। इस पर क्या है? 5 फीट का एक मंदिर बना हुआ है, तो उसको जोड़कर कितनी है? 1727 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ये दोनों प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के अरबुडा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो गुरु शिखर का नाम किसके नाम पर किया गया था? दत्तात्रेय ऋषि। कौन है? दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो जरगा पर्वत कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में स्थित है। कौन सा? जरगा पर्वत। नेक्स्ट है, अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा है? तो इनमें से बताना है कि अरावली का कौन सा शिखर है जो क्या है? सबसे ऊंचा है। तो दिए गए शिखर में से बताना है, तो इनमें से कौन सा है? जरगा पर्वत क्या है? सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट है, समुद्र तल से घोंसी पहाड़ी अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो घोंसी की पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? तो ये है 740 मीटर क्या है? घोंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई है समुद्र तल से। नेक्स्ट है, ऊंचाई के हिसाब से घटते क्रम में अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम है। तो घटते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। उसके बाद है शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ क्या है? घटते हुए क्रम में सही दी गई है। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की चोटी कौन नाम है? तो अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की चोटी का क्या नाम है? तो क्या नाम है इसका? शेर। क्या है? शेर दूसरी ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो अभी हमने बात की कितनी है? 1597 इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनमें से बताना है कि कौन सी चोटी क्या है अरावली की सर्वोच्च चोटी है। किन में से? जो दी गई है। तो कौन सी इनमें से? शेर। क्या है? शेर चोटी इनमें से सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा शिखर क्या है अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। तो कौन सा है? इनमें से अचलगढ़ क्या है? सबसे ऊंचा क्या है? पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटी में उनकी ऊंचाई को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटी कौन सी है इनमें से? रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। उसके बाद क्या है? कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़ और जरगा। ये क्या है? बढ़ते हुए क्रम में दी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। तो अवरोही का मतलब है घटते हुए क्रम में बताना है। तो इनमें से कौन सी है? सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़ी और बिलाली क्या है? घटते क्रम में दी गई है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है सायरा की? 900। इसकी है डोरा पर्वत की 869 और नाग पहाड़ की है 795 मीटर और इसकी है 775 मीटर। क्या है? 775 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है,
पर्वत चोटी और जिला असंगत छांटिए। तो इनमें से क्या करना है कि जिला दिया गया है एक तरफ और एक तरफ क्या है चोटी, तो असंगत को छांटना है। तो कौन सा असंगत है? बिलाली कहाँ है? अलवर में। बाबई की पहाड़ियां कहाँ है? जयपुर में। और कुंभलगढ़ चोटी कहाँ है? राजसमंद में। बीजागढ़ सीकर में नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। तो अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में कौन सा सही है? तो कौन सा है? टोडगढ़, खो, बिलाली और रोजा बारकर क्या है? बढ़ते हुए क्रम में दी गई है। तो नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ क्या है? अरावली का शिखर, दूसरी तरफ क्या है? जिला। तो रघुनाथगढ़ कहाँ स्थित है? सिक्कर में। कहाँ? रघुनाथगढ़ कहाँ है? सिक्कर में। शेर कहाँ है? अभी हमने बात की, सिरोही में स्थित है। जरगा कहाँ है? उदयपुर में, ये भी हमने पीछे देखा है। और जयगढ़ क्या है? जयपुर में। तो जयगढ़ किला भी कहाँ है? जयपुर में। तो ये क्या है? सही है। तो ए में क्या है? 2, तो 2 1 में है। 2 में क्या है? 1 और 4 3 2। दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ क्या है? पर्वतीय चोटी और दूसरी तरफ क्या है? जिला दे रखा है। तो शेर पर्वत कहाँ है? सिरोही में। अभी हमने बात की, शेर कहाँ है? सिरोही में। कहाँ? सिरोही में है। कौन सा? शेर सिरोही में। जयगढ़ अभी हमने बात की, जयपुर में। रघुनाथगढ़ सिक्कर में। और कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो ये क्या है? वही क्वेश्चन सेम। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ क्या है? अरावली की पहाड़ियां, दूसरी तरफ क्या है? उनकी ऊंचाई। तो बाबाई की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 780। क्या है? बाबाई की पहाड़ी की ऊंचाई है 780 मीटर। नेक्स्ट है, तारागढ़। तो तारागढ़ की कितनी है? 873 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। और सायरा की कितनी है? 900 मीटर ऊंचाई है। और रोजा बारकर की ऊंचाई कितनी है? 730। क्या है? 730। तो ए में 3, ए में सॉरी 2, उसके बाद 3 क्या है? 2 3 4 और 1। तो ये क्या है? सही क्रम है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 क्या है इसका? सही क्रम माना जाएगा। नेक्स्ट है, जिले व पर्वत को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ क्या है? जिला दिए गए हैं और एक तरफ क्या है? पर्वत दिए गए हैं। तो बरवाड़ा कहाँ है? जयपुर में। कहाँ? बरवाड़ा पर्वत कहाँ है? जयपुर में। झालोर झारोला कहाँ स्थित है? झारोला है जालोर में। कहाँ? झारोला है जालोर में। रघुनाथगढ़ कहाँ स्थित है? सिक्कर में। कहाँ? सिक्कर में है। और भानगढ़ कहाँ है? अलवर में स्थित है। तो ए में, एक में क्या है? ए, ए, उसके बाद क्या है? 2 में सॉरी, एक में क्या है? बी, 2 में क्या है? ए, सी में क्या है? डी, और 4 में क्या है? सी। तो दूसरा तीस सॉरी, यहाँ क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? सही माना जाएगा। नेक्स्ट है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अलवर में। कौन सा? उदयनाथ पर्वत। नेक्स्ट है, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इनमें से बताना है कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। वैसे कौन सी है? गोरमजी। क्या है? गोरमजी क्या है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ स्थित है? टोडगढ़ अजमेर में स्थित है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 933 या 934 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, जो क्या है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो इनमें से बताना है कि कौन सी ऊंची चोटी है। तो दूसरे नंबर पर कौन सी है? तारागढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा पर्वत है जो क्या है? मध्य अरावली में स्थित है। कौन सा है? नागपाड़। ये कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत, कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा सर्वोच्च शिखर है। तो कौन सा है? तारागढ़। इनमें से कौन सा है? तारागढ़ क्या है? सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो इनमें से बताना है कि कौन सी पहाड़ियां जो क्या है? मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। तो कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में स्थित है। नेक्स्ट है, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित में निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां भौगोलिक उप इकाइयों का किसका उप विभाजन है? क्या है? उप इकाइयों का में से किसका उप विभाजन है? तो किसका उप विभाजन है ये है मध्य अरावली श्रेणी का क्या है?
उप विभाजन है, कौन सी, मेरवाड़ा पहाड़िया। तो नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, एक तरफ क्या है प्रदेश और क्या है पर्वत चोटी। तो उत्तरी अरावली में कौन सी स्थित है, उत्तरी अरावली में स्थित है भानगढ़, क्या है उत्तरी अरावली में है भानगढ़ स्थित है। मध्य अरावली में कौन सा है तारागढ़, क्या है मध्य अरावली में स्थित है, कौन सा तारागढ़, मध्य अरावली में कौन सा है तारागढ़ स्थित है। और दक्षिणी अरावली में क्या है ऋषिकेश स्थित है। तो ए में क्या है 3, बी में 2 और सी में क्या है 1। तो तीसरा ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो सिरोही जिले में स्थित तीव्र ढाल वाली क्या है उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है भाकर, क्या कहा जाता है भाकर कहा जाता है। नेक्स्ट है चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो उदयपुर के चारों ओर क्या है तख्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से गिरवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। तो अभी हमने बात की कहां स्थित है उदयपुर में स्थित है, कौन सी गिरवा पहाड़ियां। नेक्स्ट है भौतिक विभाग व जिला सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ क्या है भौतिक विभाग और जिला कौन सा सही है। तो भाकर कहाँ है सिरोही में, कहाँ है भाकर सिरोही में स्थित है। गिरवा भी हमने बात की कहाँ है उदयपुर में। और वागड़ कहाँ स्थित है बांसवाड़ा में, कौन सा वागड़ बांसवाड़ा में। और बांगड़ कहाँ नागौर में स्थित है। तो इन्हें याद रखना वांगड़ कहाँ बांसवाड़ा में और बांगड़ नागौर में स्थित है। तो ए में 3, तो ए में 3 दो जगह दिया गया है। बी में क्या है 4, ये भी क्या है 2 जगह है। उसके बाद है सी में 1, तो सी में 1 कहाँ है चौथे ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है वह है। तो ऐसा कौन सा नगर है जो क्या है लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो कौन सा है सिरोही में स्थित है, कौन सा माउंट आबू। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ क्या है क्षेत्र और स्थानीय नाम। तो एक तरफ क्षेत्र दिया गया और दूसरी तरफ स्थानीय नाम दिया गया है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है वागड़ कहलाता है, क्या कहलाता है वागड़ कहलाता है, कौन सा डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र। नेक्स्ट है डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है। तो डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है बोमट, क्या कहलाता है बोमट कहलाता है। नेक्स्ट है आबू पर्वत खंड क्या कहलाता है। तो एक क्या कहलाता है आबू पर्वत खंड अर्बुद कहलाता है, क्या अर्बुद कहलाता है। नेक्स्ट है कोटा बूंदी और बारा क्षेत्र क्या कहलाता है हाड़ौती कहलाता है, क्या कहलाता है हाड़ौती कहलाता है। तो ए में क्या है 3, क्या है ए में 3 2 जगह है। नेक्स्ट है बी में 1, तो बी में 1 कहाँ है चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सी में क्या है 4, तो ये क्या है सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियां कहाँ है। तो राजस्थान में हॉर्स शू यानी कि घोड़े की नाल की आकार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है रामगढ़ गांव जो कहाँ स्थित है 12 में स्थित है, कहाँ रामगढ़ गांव 12 में स्थित है, कौन सी हॉर्स शू यानी कि घोड़े की नाल की पहाड़ियां। नेक्स्ट है रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। तो रामगढ़ में क्या है गोलाकार पहाड़ियां जो किस प्रदेश में अवस्थित है। तो कहाँ स्थित है हाड़ौती के पठार में स्थित है, कहाँ हाड़ौती के पठार में। नेक्स्ट है आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है। तो आडावाला पर्वत कहाँ स्थित है बूंदी में, कहाँ बूंदी में स्थित है, कौन सा आडावाला पर्वत। नेक्स्ट है विंध्यन क्रम में आडावाला पहाड़ियां राजस्थान के किस कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो विंध्यन क्रम में आडावाली पहाड़ियां राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है बूंदी और सवाई माधोपुर में पाई जाती है, कौन सी आडावाला पहाड़ियां। नेक्स्ट है तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है। तो तोरावाटी की पहाड़ियां कहाँ विस्तृत है शेखावाटी क्षेत्र में, कहाँ शेखावाटी क्षेत्र में विस्तृत है, कौन सी तोरावाटी की पहाड़ियां। नेक्स्ट है मुकुंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है, कहाँ कोटा जिले में मुख्यतः फैली हुई है, कौन सी मुकुंदरा की पहाड़ियां। नेक्स्ट है हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो हर्ष पर्वत कहाँ स्थित है
सिक्कर में, कहा सिक्कर में स्थित है। कौन सा? हर्ष पर्वत। नेक्स्ट है अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? तो इनमें से बताना है कि किस चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है। तो किसकी है? हर्षनाथ की क्या है? 820 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सी चोटी है जो क्या है उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सी चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? सज्जनगढ़। कौन सी? सज्जनगढ़ क्या है उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट है राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार क्या है? राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किमी दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा है? उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? तो उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही में। कहाँ? सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? कौन सा? बोरट का पठार स्थित है। कहाँ? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। नेक्स्ट है बोराट का पठार यहाँ अवस्थित है। तो बोराट का पठार कहाँ अवस्थित है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक क्या है अवस्थित है। कौन सा? बोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम और कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है बोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? तो बोराट का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में स्थित है। कौन सा? बोराट का पठार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो फर्स्ट है गग्गर का मैदान गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में है। तो ये क्या है? सही है। शेखावाटी प्रदेश क्या है? आंतरिक अपवाह क्षेत्र है। तो ये भी क्या है? सही है। उदयपुर बेसिन क्या है? गिरवा। ये भी क्या है? सही है। तो बोराट का पठार रघुनाथगढ़ शिखर। तो ये क्या है? गलत है। तो इनमें से सही बताना है। तो कौन सा है? 1 2 3 क्या है? सही है। नेक्स्ट है लासड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लासड़िया का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ? लासड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है। तो नेक्स्ट है जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। तो जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? कौन सा है? लासड़िया का पठार क्या है? जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? कोटा बूंदी और झालावाड़ क्या है? ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ऊपरमाल है। तो ऊपरमाल क्या है? हाड़ौती पठार का भाग है। क्या है? ऊपरमाल हाड़ौती पठार का भाग है। तो नेक्स्ट है ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है। तो इनमें से कौन सा जिला है जो क्या है ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? अजमेर पाली शामिल नहीं है। किसमें? ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में। नेक्स्ट है मेसा पठार किस जिले में स्थित है? तो मेसा का पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सा? मेसा का पठार। नेक्स्ट है बर या बार दर्रा क्या है? दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो बर दर्रा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कौन सा? बर दर्रा। नेक्स्ट है सूरा घाट व शिवपुर घाट स्थित है। तो सूरा घाट और शिवपुर घाट कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में। क्या है? सूरा घाट और शिवपुर घाट मध्य अरावली में स्थित है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला को मुख्य दर्रे हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे कौन से हैं? तो इनमें से बताना है कि कौन से दर्रे क्या है उत्तरी अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। तो कौन से हैं? देसूरी व हापी दर्रे क्या है? अरावली के दर्रे हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सा दर्रा है जो दक्षिणी अरावली को पार करने का नहीं है? तो कौन सा है? अरनिया। क्या है? अरनिया दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।